क्या तुमने कभी वो अजीब सा खालीपन महसूस किया है जब सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी लगता है जैसे कुछ टूटा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हर वक्त तुम्हारे कंधों पर लटका है, जिसे तुम देख नहीं सकते बट महसूस करते हो हर सांस में, हर खामोशी में। तुम रोज सुबह उठते हो, चेहरा धोते हो, दुनिया के लिए मुस्कुराते हो, पर अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई चीख रहा हो, मैं थक गया हूं। वो थकावट सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो आत्मा की थकान होती है। जैसे हर दिन तुम खुद को साबित करने में लगे हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे हो, लेकिन खुद को समझने का वक्त कभी नहीं मिला। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? क्यों तुम बार बार उसी तकलीफ में लौट आते हो? क्यों कोई और अगर वही बात कह दे तो उसे नजरअंदाज कर देते हो, बट जब वही बात तुम्हारे लिए कही जाती है तो वो सीधा दिल के आर पार लगती है? क्यों? क्योंकि वो बात बाहर की नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर के किसी अधूरे हिस्से को छू जाती है, उस हिस्से को जिसे तुमने खुद भी कभी ठीक से नहीं देखा। स्टोइक बुद्धा के शब्दों में कहें तो यह वो जगह है जहां तुम्हारा अतीत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी अधूरी भावनाएं एक साथ बैठी हैं और हर दिन तुम्हें पुकारती हैं कि उन्हें सुना जाए। मैं कोई संत नहीं हूं, ना ही कोई ऐसा इंसान जिसने सब कुछ जीत लिया हो। मैं भी टूटा हूं, मैं भी भटका हूं, लेकिन हर बार जब गिरा तो भीतर कुछ नया टूटा नहीं, कुछ नया बनता गया। मैं वही बातें आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, जिन्हें जानकर मैंने खुद को एक नई नजर से देखना शुरू किया। और अगर तुम यहां तक आए हो, इस वीडियो तक पहुंचे हो, तो समझो यह कोई संयोग नहीं है। यह आवाज तुम्हारे अंदर की वही पुकार है जो कह रही है, अब वक्त है। अब वक्त है रुकने का, नॉट दुनिया से, बल्कि उस अंतहीन दौड़ से जो तुमने खुद से ही शुरू की थी। अब वक्त है भीतर जाने का। स्टोइक बुद्धा की यात्रा उसी मोड़ से शुरू होती है, जहां तुम दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को देखने का साहस करते हो। तो चलो अब और गहराई में उतरते हैं। तुमने शायद कई बार यह महसूस किया होगा कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफें और तुम्हारी भावनात्मक टूटन दूसरों की वजह से है। कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी के व्यवहार से, कभी किसी के धोखे से, कभी किसी ऐसे रिश्ते से जिसने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया बिना कोई वजह बताए, कभी किसी की खामोशी से जिसने तुम्हारे अंदर ऐसा सन्नाटा भर दिया कि तुम्हें खुद की आवाज तक सुनाई देना बंद हो गया। और यही सोच तुम्हें हर बार उसी चक्र में वापस खींच लाती है। तुम बार बार बाहर वालों को दोष देते हो, सोचते हो कि अगर वो ऐसा न करते तो तुम्हारा दिल न टूटता, अगर वो वफादार रहते तो तुम बिखरते नहीं, अगर वो थोड़ा समझते तो तुम इस अंधेरे में न गिरते। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर ये पूछा है, क्या सचमुच ये सब बाहर से आया था, या फिर क्या ये सब किसी ऐसे जख्म को जगा गया जो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद था? स्टोइक बुद्ध का पहला मंत्र है, तू तब तक नहीं टूट सकता जब तक तू अंदर से पहले से टूटा ना हो। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर कोई दरार ही ना होती तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें चीर कैसे सकती थी? जिस तरह एक बंद दरवाजा बारिश को भीतर आने नहीं देता, उसी तरह एक समग्र आत्मा को कोई बाहरी दर्द तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर उस दरवाजे में पहले से ही कोई दरार हो तो बस एक बूंद भी बहुत होती है सब कुछ भिगोने के लिए। वो बूंद तब बनती है कोई शब्द, कोई नजरिया, कोई ठुकराया हुआ स्पर्श, जो तुम्हारे भीतर की उस अधूरी जगह को फिर से जिंदा कर देता है, जो तुमने सालों से दबा रखा था। कभी वो जगह बचपन में बनी थी जब तुम्हें पहली बार नजरअंदाज किया गया, कभी वो जगह तब बनी जब तुमने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारी भावनाओं को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और फिर सालों तक तुमने उस खालीपन पर चुप्पियों का कालीन बिछा दिया, ताकि वो दिखे नहीं, ताकि तुम दिखो ठीक, ताकि दुनिया यह सोचे कि तुम मजबूत हो, स्थिर हो, खुश हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा उस कालीन के नीचे हर रात करवटें बदलती रही, हर चोट उसी पर पड़ती रही। हर बार जब किसी ने तुम्हें ठुकराया, अस्वीकार किया या अनदेखा किया, तो वो चोट बाहर से कम, अंदर से ज्यादा लगी। तुम्हारा मस्तिष्क नहीं, तुम्हारा अस्तित्व कांप गया, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की उस कहानियों को छू गया जिनके पन्ने कभी खोले ही नहीं गए। और यहीं से शुरू होता है वह बोध जिसे स्टोइक बुद्धा भीतर की बांट कहता है, जिसमें बाहर की घटनाएं नहीं
बल्कि भीतर के अधूरे निष्कर्ष तुम्हें डुबोते हैं। ये बाढ़ तब आती है जब तुम अपनी ही भावनाओं से अपरिचित होते हो, जब तुम खुद को ही पूरी तरह नहीं जानते, जब तुम सोचते हो कि तुम बस थोड़ा और अच्छे बन जाओ, थोड़ा और सहनशील, थोड़ा और परफेक्ट, तो शायद तुम्हें चोट नहीं लगेगी। लेकिन यह अच्छा बनने की कोशिश क्या सच में तुम्हारी थी, या फिर वो भी एक डर से उपजा मुखौटा था, एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म जिसे तुमने बचपन में अपनाया था सिर्फ इसीलिए कि कोई तुम्हें छोड़ ना दे। स्टोइक बुधा कहता है, जब इंसान बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में व्यस्त रहता है, तब वो अपनी ही आत्मा से कटता चला जाता है, और फिर धीरे धीरे वह इंसान एक मशीन बन जाता है। ऐसी मशीन जो अच्छे दिखने के लिए मुस्कुराती है लेकिन रोने का हक भूल चुकी है। ऐसी मशीन जो सबकी मदद करती है लेकिन खुद को छूना भूल चुकी है। ऐसी मशीन जो रोज जीती है लेकिन अंदर ही अंदर मर चुकी होती है। तुम्हारा सिस्टम अब भी उसी तनाव में जी रहा है। हर वक्त चौकन्ना, हर मोड़ पर डर कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, हर बातचीत में चिंता कि कोई क्या सोचेगा, हर रिश्ते में दर्द कि अगर मैं असली खुद बन गया तो ये भी मुझे छोड़ जाएगा। और इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस, सजगता, साक्षी भाव। जब तुम समझ जाते हो कि बाहरी दुनिया तब तक तुम्हें नहीं तोड़ सकती जब तक तुम्हारे भीतर उसकी प्रतिध्वनि मौजूद ना हो, तब तुम बदलना शुरू करते हो, तब तुम अपना सच स्वीकार करते हो, और तब जाकर तुम्हारा दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वो तुम्हारा दर्पण बन जाता है, जिसमें तुम्हें वो सब दिखता है जिसे देखने से तुम सालों से बचते आए थे। और यही है स्टोइक बुधा की पहली दीक्षा, बचाव से नहीं, सामना से मुक्ति मिलती है। क्या तुमने कभी बिना वजह खुद को अस्थिर महसूस किया है? ऐसा वक्त जब सब कुछ ठीक हो रहा हो, काम अच्छा चल रहा हो, रिश्ते भी ठीक ठाक हों, कोई बड़ी समस्या सामने ना हो, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी तुम्हारे सीने में उभरती है। एक डर जिसका कोई चेहरा नहीं, एक भारीपन जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, कि शायद यह तुम्हारा मूड है या कोई बाहरी परिस्थिति। पर स्टोइक बुधा की नजर में यह सब तुम्हारे भीतर के एक ऐसे हिस्से से आता है जिसे तुम देख नहीं पाते। अनकॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है तुम्हारे मन का जो कभी जिया गया लेकिन कभी समझा नहीं गया, जो कभी सुना गया लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया गया। ये वो हिस्सा है जहां तुम्हारे बचपन के डर, अधूरी इच्छाएं, भूले बिसरे अनुभव सब दबे पड़े हैं। ये तुम्हारे अंदर का एक गुप्त संसार है जो शांत तो दिखता है लेकिन हर समय तुम्हें छुपकर संचालित करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तक तुम इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ये तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता रहेगा। तुम सोचते हो कि तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन असल में वो तुम्हारे ट्रिगर्स ले रहे होते हैं। वो ट्रिगर्स जो कभी किसी बात से जुड़े थे, किसी पुराने जख्म से, किसी पुराने तिरस्कार से, और आज भी उसी तीव्रता से सक्रिय हो जाते हैं। स्टोइक बुधा कहता है, जब तक तुम अपनी छाया से नहीं मिलते, तब तक तुम प्रकाश में जीने का भ्रम पालते रहोगे। तुम्हारे अंदर वो कहानियां हैं जो अधूरी रह गईं, वो रिश्ते हैं जो कभी पूरे नहीं हुए, वो बातें हैं जो तुमने कभी खुद से नहीं कही, और यही सब आज तुम्हारे वर्तमान को अपने मुताबिक मोड़ते हैं। कभी किसी के शब्द तुम्हें हिला देते हैं क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा में पड़े पुराने घावों को जगा देते हैं। कभी कोई छोटी सी अस्वीकृति तुम्हें ऐसा महसूस करवा देती है कि जैसे तुम फिर से वही असहाय बच्चा बन गए हो जो एक बार किसी ने अनदेखा किया था। लेकिन तुम इन भावनाओं को पहचान नहीं पाते क्योंकि तुमने कभी उन्हें स्वीकार करने का साहस नहीं किया। तुमने खुद से बार बार कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझ पर कोई असर नहीं होता, अब मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन सच्ची ताकत दिखावे से नहीं आती, वो आती है उस सच्चाई से जिसे तुमने अब तक देखा ही नहीं। ताकत तब आती है जब तुम खुद से कह सको, हाँ मैं टूटा हूं, लेकिन मैं इन टुकड़ों को देख सकता हूं, समझ सकता हूं और उन्हें जोड़ सकता हूं। स्टोइक बुधा की साधना यही सिखाती है, छाया को रोशनी में लाना, अपने भीतर के उस हिस्से को पहचानना जो अब तक अंधेरे में जी रहा था। तुम पूछते हो, मैं ऐसा क्यों करता हूं जो मुझे खुद नुकसान पहुंचाता है? मैं क्यों बार बार उन्हीं लोगों की तरफ खींचता हूं जो मुझे तोड़ते हैं? मैं क्यों उस प्यार के पीछे भागता हूं जो मेरी आत्मा को ही निगल लेता है?
उत्तर बाहर नहीं है। वो उत्तर तुम्हारे ही भीतर, उस अनकॉन्शियस माइंड में छुपा है, जो कभी समझा नहीं गया। और जब तुम उस दरवाजे को खोलते हो, तो एक पूरी दुनिया सामने आती है, सुनसान, डरावनी, लेकिन सच्ची। यही वो यात्रा है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि वहां न कोई नकाब है, न कोई बहाना, न कोई और को दोष देने की गुंजाइश। वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सबसे नग्न सत्य। स्टोइक बुद्धा कहता है, तुम जो नहीं देखते वही तुम्हें चलाता है, और जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, तभी तुम खुद को चलाना सीखते हो। यही शुरुआत है आजादी की, यही शुरुआत है असली बोध की, और यही शुरुआत है तुम्हारे पुनर्जन्म की। इस बार पूर्णता में, होश में, प्रकाश में। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, दर्द से भागो। कहा गया, मर्द रोते नहीं, कमजोर लोग ही टूटते हैं, मजबूत बनो और आगे बढ़ो। तुमने माना, और धीरे धीरे तुमने अपने हर दर्द को अंदर ही अंदर दबाना सीख लिया। हर बार जब कोई बात तुम्हारे दिल को छूती, तुमने उसे मजाक में टाल दिया। हर बार जब आंखें नम होती, तुमने निगल लिया। हर बार जब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुमने बस इतना कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या सच में नहीं पड़ा? क्या वो दर्द वाकई चला गया, या फिर वो चुपचाप तुम्हारे भीतर घर करता गया? एक ऐसी जगह जहां तुम खुद भी झांकने से डरते हो। स्टोइक बुद्धा कहता है, जिस चीज से तुम भागते हो, वही तुम्हारा पीछा करती है। तुम उस दर्द से लड़ते हो, उसे दबाते हो, उसे इग्नोर करते हो, लेकिन वो दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो तो एक संदेश है, तुम्हारी आत्मा का, एक संकेत कि भीतर कुछ है जो सुना जाना चाहता है, एक चेतावनी कि अब समय है भीतर झांकने का। हर दर्द एक शिक्षक होता है। वो तुम्हें दिखाता है कि अब भी तुम्हारे अंदर कौन सी परत अधूरी रह गई है। हर बार जब तुम बेचैन होते हो, जब रातों को नींद नहीं आती, जब बिना वजह दिल भारी हो जाता है, तो समझो तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें आवाज दे रहा है। पर तुम क्या करते हो? तुम फोन उठा लेते हो, नेटफ्लिक्स चालू कर देते हो, दोस्तों के बीच खुद को व्यस्त रखते हो, बस उस आवाज को सुनने से बचने के लिए। पर जितना तुम बचते हो, उतना ही वो आवाज जोर से बुलाती है। दर्द को इग्नोर करने से वह मिटता नहीं, वो तो अपने रूप बदल लेता है। कभी वह एंग्जाइटी बन जाता है, कभी गुस्सा, कभी थकावट, कभी आत्म तोड़ने वाली आदतें जो तुम्हें अंदर से खत्म करती जाती हैं। लेकिन स्टोइक बुद्धा कहता है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति बन सकता है। तुम सोचते हो दर्द को टाल देना ही समाधान है, पर सच्चाई यह है, दर्द को आमंत्रण देना, उसे सुनना, उसे समझना, यही तुम्हारी आजादी की कुंजी है। जब तुम अपने दर्द को बैठने की जगह देते हो, जब तुम उससे पूछते हो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो एक चमत्कार घटता है। तुम्हें दिखने लगता है कि यह दर्द कोई सजा नहीं था, यह तो तुम्हारे अस्तित्व का सबसे सच्चा हिस्सा था। और यहीं से हीलिंग शुरू होती है, न दवाओं से, न डिस्ट्रैक्शन से, न दूसरों की वैलिडेशन से, बल्कि खुद के सामने बैठकर, अपनी ही आंखों में आंखें डालकर, खुद से कहने से, हाँ मैं टूटा हूं और यही मेरा सच है। तभी तुम संपूर्ण बनते हो, और तभी तुम उस शक्ति को छूते हो जो सतह के नीचे सालों से इंतजार कर रही थी। लोग सोचते हैं मजबूत बनने का मतलब है ठोस बन जाना, किसी को भी अपना दर्द न दिखाना, हर स्थिति में शांत, नियंत्रित और भावनाओं से दूर दिखना। लेकिन यह सब सिर्फ एक मुखौटा है। स्टोइक बुद्धा कहता है, जो पत्थर बन जाता है वो बहाव नहीं महसूस कर सकता। असली ताकत उसमें नहीं है जो कठोर हो, असली ताकत उसमें है जो टूटे और फिर भी खुद को जोड़ना जानता हो। तुम अनटचेबल तब नहीं बनते जब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। तुम तब बनते हो जब तुम्हें पता होता है कि अगर कोई तुम्हें छू भी ले तो वह तुम्हें हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो तुमने छुपाया हो। अब कोई ऐसा घाव नहीं है जो अनदेखा हो। अब कोई ऐसा डर नहीं है जो छाया में छुपा हो। तुमने अपनी छाया को रोशनी में लाया है। तुमने खुद को देखा है, अपनी शर्म, अपनी कमजोरियों, अपनी अधूरी कहानियों के साथ, और उन्हें अपनाया है। यही एक्सेप्टेंस ही तुम्हारा असली आर्मर है। कोई कवच नहीं, कोई ढाल नहीं, सिर्फ एक भीतरी शक्ति जो कहती है, मैं खुद से भाग नहीं रहा, इसलिए कोई और मुझे हरा नहीं सकता। अब तुम दूसरों की मान्यता पर नहीं जीते,
अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। अब तुम समझते हो कि कौन सा दर्द तुम्हारा है और कौन सा तुम्हें बस छू कर निकल रहा है। यही होता है साक्षी भाव। और इसी साक्षी भाव में तुम सचमुच अछूत बनते हो, क्योंकि अब तुम अप्रभावित नहीं बल्कि संपूर्ण हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम चुनते हो। और यही होता है वास्तविक आजादी का प्रारंभ। गहराई की कीमत होती है अकेलापन। जब तुम अपने भीतर की दुनिया में उतरते हो, जब तुम अपने जख्मों से दोस्ती करना शुरू करते हो, तो बाहरी दुनिया धीरे धीरे तुमसे अलग लगने लगती है। जिन बातों में पहले तुम्हें मजा आता था, अब वो सतही लगने लगती हैं। जिन लोगों के बीच तुम पहले फिट होते थे, अब उनकी बातें तुम्हें व्यर्थ लगती हैं। यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब तुम देखना शुरू करते हो और वो अब भी आंखें मूंदे हैं। लेकिन स्टोइक बुद्धा कहता है, अकेलापन एक संकेत है कि अब तुम अपने भीतर लौट रहे हो। तुम्हारा यह दूर होना कोई अहंकार नहीं है, यह एक परिपक्वता है, एक स्वाभाविक दूरी। क्योंकि अब तुम उस आंतरिक शांति को पा चुके हो जो दूसरों की पुष्टि पर नहीं टिकी होती। अब तुम्हें जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें प्यार करे, क्योंकि तुमने खुद को अपनाना सीख लिया है। अब तुम्हें किसी की मान्यता की दरकार नहीं, क्योंकि अब तुमने खुद को मान लिया है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर आधारित नहीं है, अब वह तुम्हारे भीतर के मौन से उपजा है। तुम अब कोई भूमिका नहीं निभा रहे, कोई नकाब नहीं पहन रहे, कोई झूठा आभास नहीं दिखा रहे। अब तुम हो, बस तुम। और यही सबसे बड़ा उपहार है जो इस यात्रा से तुम्हें मिलता है, स्वयं से सच्चा मिलन। अब तुम यहां तक आ चुके हो, इसका मतलब है कि तुमने डर से परे जाकर देखा है। तुमने अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकारा है। तुमने उन हिस्सों को देखा है जिन्हें तुम सालों से दबा रहे थे। अब सवाल यह नहीं है कि बाहर क्या होता है, अब सवाल यह है कि तुम भीतर से कैसे देखते हो। दुनिया अब भी वही रहेगी, लोग अब भी तुम्हें ठुकराएंगे, शब्द अब भी चुभेंगे, हालात अब भी बदलेंगे, पर फर्क सिर्फ एक होगा, अब तुम टूटोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम जाग चुके हो, अब तुम अवेयर हो। अब तुम्हारे ट्रिगर्स, तुम्हारे जख्म, तुम्हारी कहानियां तुम्हारे नियंत्रण में हैं। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम समझते हो। अब तुम्हें बचाव की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ गहराई में उतरने की हिम्मत चाहिए। और जब तुम उस मौन, उस स्थिरता, उस गहराई में प्रवेश करते हो, तो वहां तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलती है जो शब्दों से परे है, जो किसी सिद्धांत से नहीं बल्कि अनुभव से उपजी है। यही है आत्मस्वीकृति की पराकाष्ठा। और यही है वह अवस्था जहां स्टोइक बुद्धा कहता है, अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर की किसी परत को छुआ है, अगर इस यात्रा ने तुम्हें खुद से मिलने का एक नया द्वार दिखाया है, तो बस एक बात कमेंट्स में लिख दो, मैं जागरूकता का चयन करता हूं। इस एक पंक्ति में पूरी क्रांति छिपी है, क्योंकि जागरूकता वह पहला बीज है जिससे आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इस वीडियो को वहीं तक मत छोड़ो, इसे अपने भीतर उतारो। हर दिन बस कुछ पल अपने भीतर बैठो। सभी ट्रिगर्स, डर और अधूरी कहानियों को सुनो, उन्हें दबाओ मत, उन्हें अपनाओ। तभी तुम जानोगे कि सच्चा लिबरेशन किसी बाहरी समाधान से नहीं बल्कि भीतर की स्वीकृति से आता है। याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। और तुम अब रुकने वाले नहीं हो। तुम अब जीवन की उस ऊंचाई की ओर बढ़ चुके हो जहां सिर्फ वही पहुंचते हैं जो खुद से मिलने का साहस रखते हैं। सी यू देयर स्टोइक बुद्धा के अगले ध्यान में।